खोई मोई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। ये राशिद भाई की जमानत कैसे हुई? उन्होंने तो किसी बंदे को जान से मारने की कोशिश की थी। अम्मा, राशिद भाई की छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उनके बहुत ताल्लुकात हैं। वो तो बस 2-4 दिन के लिए अंदर गए थे, वापस आ गए हैं। मैंने तुम्हें अपने हाथों में खिला के बड़ा किया है, तुम्हारे लिए रातें जागा हूं मैं, तुम्हारी तरक्की के लिए कितनी कोशिशें की हैं मैंने, वो सब भूल गए? अब बुरा वक्त आने पे मुझसे सवाल पे सवाल कर रहे हो तुम? कोर्ट की तरफ से नोटिस है, खलील भाई के नाम। किस चीज का नोटिस? घर खाली करवाने का, और बहुत पुराना नोटिस है। मैं महरूम हूँ तेरी। सती, क्या बात? उदास लग रही है। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। दोस्त की तरफ गए थे ना, क्या जवाब दिया उसने? थक गया हूं भाभी, इधर से उधर भागते हैं। कोई हमारी मदद को तैयार ही नहीं है। हमारी मदद कोई करेगा भी। इतना कर्ज हो गया है हम पे लोगों का। भाभी, मेरे दोस्त जिनसे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही इस मुश्किल वक्त में मुझे अकेला छोड़ा। मना किया था, मना किया था कि दुनिया के आगे हाथ मत फैलाओ। मायूसी और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या हो, खुद को परेशान किया ना? भाभी, आप ही बताइए, मैं इस तरह अपने घर को टूटते हुए कैसे देख सकता हूँ? हमारी कितनी यादें वाबस्ता हैं इस घर से, कैसे देखूंगा मैं ये सब कुछ? और कर भी क्या सकते हैं? इस घर को बचाने के सब रास्ते तो बंद हो चुके हैं। सवाए सब्र और बर्दाश्त करने के और हम क्या कर सकते? देखते हैं, किस्मत हमें कहाँ लेकर जाती है। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा। और हाँ, वो गुलशन की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि उसको पार्लर में देर हो जाएगी। क्यों आए हो तुम यहाँ? हम आपको लेने के लिए आए हैं। ये जगह आपके रहने के काबिल नहीं है, इससे बेहतर तो हमारे सर्विंग क्वार्टर होते हैं। आप प्लीज मेरे साथ। असल में तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अपनी माँ को लेने आए हो ना? कौन सी माँ? यहाँ पे तुम्हारी कोई माँ नहीं है। कभी माँ का दर्जा दिया है मुझे? शिकवे बाद में कर लीजिएगा, अभी मेरे साथ चलिए प्लीज। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और अगर दोबारा तुमने मुझे तंग किया तो
मैं ये जगह भी छोड़ तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। मामा यार, एक तो इस भोले को सुकून नहीं है। हाँ बोला भाई। हाँ तू साथ उस दिन कह रहा था कि शानी के घर का तू जानता है कि किस तरफ है, बता मुझे। राशिद भाई ने कहा है कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, साले को सबक सिखाना। हाँ पता तो है, लेकिन जहाँ वो रहता था ना, मेरे ख्याल से वो वहाँ से भी चला गया। चला गया? अबे ऐसे कैसे जा सकता है वो? अरे भोला भाई, वो शानी अपना ठिकाना तब्दील करता रहता है, और इस बार तो उसने राशिद भाई से पंगा लिया है, वो वहाँ कैसे रुकेगा। ठीक है, लेकिन बात सुन, जैसे उसके बारे में कुछ पता चले तो फौरन मुझे बताना। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। साला गंजा खुद तो कोई काम करता नहीं है, सारे काम मुझ पे डाल देता है, और राशिद भाई के सामने खुद अच्छा बन जाता है। खलील, आप यहाँ खड़े हुए हैं, दवाएं ले लें अपनी। दवा लेने से क्या होगा दीदी? मेरे दुख और परेशानी में कोई कमी तो नहीं आएगी ना? कुछ ही दिनों पहले की बात, अम्मा हमारे साथ थी, हंस रही थी, बोल रही थी, कितने खुश थे हम लोग, और अब सब कुछ कैसे बदल गया। जिंदगी और मौत हम इंसानों के हाथ में थोड़ी होती है, एक ना एक दिन हम सबने ही जाना है खलील। खाला जान का जितना दुख आपको है, उतना ही मुझे भी है। तुम मेरा गम नहीं समझ सकती जेबी। अम्मा ने मुझे सब कुछ बनाया, जिंदगी में मैंने जो कुछ भी पाया सब अम्मा की वजह से। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ जिंदगी में, वो सब अम्मा की वजह से। अब मैं बिल्कुल ऐसे हो गया हूँ जैसे कोई बेसहारा इंसान। अम्मा, नाश्ता बन गया? तुम्हें हाथ धो लो, मैं नाश्ता लगा। ठीक है। वो कल की वजह से मैं शर्मिंदा हूँ जो गुस्सा करके गया। चलो शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बस अम्मा गुस्सा आ जाता है, क्या करूँ। खैर, नाश्ता करके मेरे साथ बाजार चलना, घर का राशन लाना है। तो मुझे बाजार क्यों लेकर जाती हो? और मैं किसके साथ जाऊं? इस घर में मेरे और तेरे अलावा है ही कौन? अच्छा, आप सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ, नाश्ता लगा दो। अभी कैसी हैं आप? वो नाश्ता बना देंगे आप मुझे? हाँ मैं बना देती हूँ, लेकिन गुलशन कहाँ है? वो क्यों नहीं बना कर दे रही? भाभी आप तो जानती हैं उसे कहाँ हमारी परवाह है। अम्मी के इंतकाल के बाद तो उसने घर वालों को पूछना भी क्या कहूँ उसके बारे में। अभी भी सैलून चली,
अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। और शकील मैं गुलशन को भी समझाऊंगी, समझेगी वो। भाभी कोई फायदा नहीं, गुलशन है खुद गर्ज औरत, हमारी बातों पे कभी वो भरोसा नहीं करेगी। कह तो ठीक रहा है, जब वो खलील के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती है तो हमारी क्यों सुनेगी। नाश्ता मैं जिले अम्मा के बगैर नहीं रह सकती। मैं अम्मा को जिले अम्मा के बारे में बता देता और मैं अम्मा से कहता कि वो जिले अम्मा के घर जाए और मेरे रिश्ते की बात करा। लेकिन यार अम्मा गुस्सा भी तो बहुत करती है, लेकिन कैसे भी मुझे अम्मा से बात करनी तो है, भले वो मुझे कुछ भी कहे। इसका फोन आ गया। ये तो उस मनहूस जुल्फी का फोन है, आना तो पड़ेगा। हेलो जी 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 जी, मुझे पता है आपने मोहलत दी थी घर छोड़ने की। मैं जानता हूँ जी जी, सब वक्त पे हो जाएगा। जुल्फी का फोन था खलील, घर खाली करने की तारीख याद दिला रहा था ना? हाँ ऐसा ही है, पर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। वक्त गुजरता जा रहा है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन खलील हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है इस शहर में। मेरा घर था, लेकिन इस घर को बचाने के लिए वो भी बेच दिया। कुछ ही मोहलत मिली थी, वो भी अब खत्म हो जाएगी। ठीक कह रही हो तुम ज़ेबी, और मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। तुमने अपना घर बेचकर जो कोशिश की है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। पर क्या करूं, अब तो कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं। अम्मा, अरे बेटा यहाँ से हटो, मुझे सफाई करनी है यहाँ। सफाई बात ही करना, तुम मेरी बात सुनो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? इतने सारे काम पड़े हैं। गुलशन होती थी तो मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता है। यही तो बात करने के लिए आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। तुम मेरी से शादी कर दो, फिर तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सुकून से बैठना। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। अपनी उम्र देखिए, इस उम्र में लड़के कुछ बनने की कोशिश करते हैं, अपने मुस्तकबिल का सोचते हैं, और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। याद रखो, जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। अम्मा मेरी बात तो सुन। पता था मुझे तुमने मेरी बात तो नहीं सुनेगी। गुलशन के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। शकील, शकील अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मुझे जरा बैंक तक ले जाओगे? बैंक? लेकिन क्यों भाभी? तो मेरे पास कुछ रकम है बैंक में, आजकल घर में पैसों की इतनी जरूरत है, मैंने सोचा आप जाकर वो निकाल लो। कैसे पैसे भाभी? बैंक अकाउंट तो बिल्कुल खाली है। शकील शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन नेहरू ने मेरे पास कुछ रकम रखवाई थी, मैंने आज तक उसे हाथ नहीं लगाया। सोचा था बुरे वक्त में इस्तेमाल करूंगी,
भाभी आप तो जानती हैं वो पैसे मेहरू के हैं, और उन पैसों के लेके कई बार आपको और खलील भाई का झगड़ा भी हुआ है। आप मत इस्तेमाल करें वो पैसे, वैसे भी वो मेहरू की अमानत है। जब मेहरू ही यहाँ नहीं है तो उसकी अमानत की हिफाजत करके क्या करना? तुम बस छोड़ो सब कुछ, मेरे साथ बैंक चलो। भाभी आपने हम पे बहुत एहसानात किए हैं। पहले आपने अपना घर बेच दिया और अब ये पैसे भी। मेरी नजर में तुम लोगों से ज्यादा अहमियत किसी चीज की नहीं, अपने भी नहीं, तो फिर पैसा क्या चीज है? और तुम ही तो हर वक्त मुझे सिखाते हो शकीर कि सब साथ रहते हैं, हमें एक दूसरे को हौसला देते हैं, एक दूसरे की ताकत है। तो फिर क्या सोचना? जी भाभी। चलो मैं चीजें समेट लूं, फिर चलते हैं। हाँ, क्या हुआ अम्मा? बिजली का बिल आया है, हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है, हर महीने आता है। लेकिन इस बार ज्यादा आया। अरे तो भाई इसमें मसला क्या है, गुलशन ही बिल पे करती है ना, जाके उसको कह दो करवा देगी। क्या हर वक्त गुलशन गुलशन करते रहते हो? अब उसकी शादी हो गई, अब तो उसका पीछा छोड़ दो। ठीक है भाई, छोड़ देते पीछा, हमने कौन सा बिल पे करवाना है। अम्मा बिल का सोच लो क्या करना है। ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं इन सबको कहाँ लेकर जाऊंगा? ये घर भी हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। मुझे यकीन है जवेरिया कभी भी मेरी बात नहीं मानेगी। उस औरत को तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। बहुत ही खबीस औरत है भाई। मैंने उससे कहा था कि मैं उसके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और भेज दिया उस कमीने जुल्फी को घर खाली करवाने। अब क्या करूंगा? कहाँ लेकर जाऊं इन सबको? क्या इन सबको अपनी हकीकत बता दूं? खाना खा लो। बेटा मुझे गुलशन से बात करनी थी। काफी दिनों में इसने घर का चक्कर ही नहीं लगाया, लगता है हम सबको भूल ही गई है। मेरी बात हुई थी गुलशन से अम्मा, वो मुझे बता रही थी कि बहुत मसरूफ है, वो पार्लर का काम काफ़ी बढ़ गया है तो इसीलिए। आय हाय मेरी बेचारी बच्ची, शादी के बाद उसे सुख नहीं मिल पाया, दिन रात मेहनत करती रहती है, एक साथ इतनी बेचारी हमारे लिए मेहनत करती रहती है। अल्लाह मेरी बच्ची। अम्मा बस कर दो, हर वक्त तुम गुलशन 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 करती रहती हो। एक तो मैं जरा सी भी गुलशन की तारीफ करूं तो तुम नाराज हो जाते हो। तो सही बात पे नाराज होता हूँ, जो घर में लोग हैं वो तुम्हें नजर नहीं आते, जो चली गई है बस हर वक्त उसका नाम लेती रहती हूँ। मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा खून हूँ मैं, मेरा भी ख्याल कर लो थोड़ा। अरे नहीं, तुम भी मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुम दोनों मेरे आंख के तारे हो, मुझे तुम दोनों से ही मोहब्बत है। तुम क्यों इतना नाराज हो रहे हो? अपना मूड ठीक करो। नजर आती है मोहब्बत मुझे। अरे मुझे नहीं है तुमसे मोहब्बत। असर को गुजरे पूरा 1 साल हो गया, मगर आज भी वो मेरी यादों में हमेशा की तरह जिंदा है। मैं कितनी खुश थी
जब असर जिंदा था किसी भी किस्म की परेशानी मुझ पे नहीं आने देता था, और यही बात उस मनहूस जवेरिया को हजम नहीं होती थी और उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। अजहर, आज तेरी माँ को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। काश तुम वापस आ जाते अजहर, और मेरी सारी परेशानियों को दूर कर देते और मेहरू को ढूंढने में भी मेरी मदद करते। शी